दोस्तों इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश मेरे साथ आप सीख सकते हैं और इंग्लिश को हम सिखाने का आपको भरपूर प्रयास करते हैं ताकि आप इंग्लिश को बोल सकें, इंग्लिश को समझ सकें और इंग्लिश में लोगों से बात कर सकें। तो उसी सिलसिले में हम आपके लिए आज कुछ सेंटेंसेस लेके आए हैं, कुछ वाक्य लेके आए हैं जो आप यूज़ करके अपने डे टू डे लाइफ में किसी से बात कर सकते हैं और धीरे-धीरे इंग्लिश को आप सीखते जाएँगे। तो आज का वीडियो का जो मेरा पहला सेंटेंसेस है आपके लिए वो है कि मैं गाँव से हूँ, मैं गाँव से हूँ। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फ्रॉम अ विलेज, आई एम फ्रॉम अ विलेज। नेक्स्ट, मुझे मेरा गाँव बहुत पसंद है, मुझे मेरा गाँव बहुत पसंद है। आई लाइक माई विलेज द मोस्ट, आई लाइक माई विलेज द मोस्ट। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर अ वाइल, आई विल कम आफ्टर अ वाइल। वाइल की जगह हम लोग मोमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ-साथ अगर सुनने के साथ-साथ आप इस वीडियो में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेंटेंसेस, अगर उसको आप नोट कर लेंगे, सारे सेंटेंसेस, सारे वाक्यों को ना सही लेकिन कुछ वाक्यों को आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लें, जिसका यूज़ बार-बार होता है डेली यूज़ में, डेली बोलचाल में जिसका यूज़ हम बार-बार करते हैं। अगर आप नोट करके रखेंगे तो आप इंग्लिश बोलेंगे, रियल में आप इंग्लिश बोलेंगे। अगर आप एक गाँव के छोटे से शहर में बैठ के इस वीडियोज़ को अगर देख रहे हैं, तो मैं भी एक गाँव से था, जहाँ से मैं भी इंग्लिश सीखने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन एक दिन मैं भी इंग्लिश सीख गया और आज मैं इंग्लिश पढ़ाता भी हूँ और इंग्लिश में बात भी करता हूँ। सो आप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो नोट करते चलें आप इस सेंटेंसेस को। अगला, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ। आई वेक अप एट 6 o'clock in the morning, I wake up at 6 o'clock in the morning। यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ आई मिस प्रिंटिंग है, वेक के पहले आप आई का यूज़ कर लेंगे, जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, वो यहाँ मिसिंग है, तो कोई बात नहीं। स्कूल में एक लड़की है, देयर इज़ अ गर्ल इन द स्कूल, देयर इज़ अ गर्ल इन द स्कूल। स्कूल के पहले द मिस प्रिंटिंग है, तो इसे कोई बात नहीं है, बोलचाल में हम लोग द नहीं भी यूज़ करेंगे तो चलता है। यहाँ ग्रामर का रूल फॉलो करके हम कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत ग्रामर मिस्टेक कहीं भी आप करेंगे बोलने के वक़्त तो वो चलता है। लेकिन स्कूल में लेकिन कोई एग्ज़ाम देने जाएँगे जैसे एसएससी, बैंकिंग, जहाँ पे आप नौकरी पाते हैं, अगर उस तरह के संस्थान में अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो ये सेंटेंस है, देयर इज़ अ गर्ल इन द स्कूल, मेरे स्कूल में एक लड़की है। लगता है तुम्हारा कोई है, लगता है वह तुम्हारा कोई है। लुक्स एज ही इज समवन टू यू, लुक्स एज ही इज समवन टू यू। ही के बाद इज आएगा। चाहे वो जो भी हो, चाहे जो भी हो मैं वहाँ जाऊँगा, चाहे जो भी हो मैं वहाँ जाऊँगा। नो मैटर व्हाट आई विल गो देयर, नो मैटर व्हाट आई विल गो देयर। इस सेंटेंस को यूज़ करके हम कई सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। जैसे नो मैटर व्हाट आई विल स्टडी, यानी चाहे जो भी होगा मैं पढ़ाई करूँगा। नो मैटर व्हाट आई विल गो टू अ स्कूल। ऐसा हम लोग यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ नोट करने वाला ये है कि आप नो मैटर व्हाट को नोट कर लें और इसका हिंदी कुछ आप इस प्रकार लिख लें उसके बगल में कि चाहे जो भी हो उसका इंग्लिश क्या होगा,
नो मैटर व्हाट। और इस फ्रेज को यूज़ कर कर के आप कई सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। मेरा पिताजी एक किसान है। मेरा पिताजी एक किसान है। माई फादर इज़ अ फार्मर। माई फादर इज़ अ फार्मर। किसान यह बीज नहीं बोएंगे। किसान यह बीज नहीं बोएंगे। द फार्मर विल नॉट सॉ दिस सीड। द फार्मर विल नॉट सॉ दिस सीड। वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। शी कुडंट कंट्रोल हर टीयर्स। शी कुड नॉट कंट्रोल हर टीयर्स। यहाँ ध्यान रखेंगे कि कुडंट कुड नॉट का शॉर्टेंड फॉर्म है, यानी COULD और NOT का अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो कुडंट लिखाता है। कुडंट हम लोग पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। आज रविवार है। इट इज़ संडे टुडे। आज रविवार है। इट इज़ संडे टुडे। अभी 9 बज रहा है। इट इज़ 9 o'clock। इट्स 9 o'clock। इट इज़ का शॉर्ट एंड फॉर्म इट्स होता है। ये सब चीज़ नोट करने वाली चीज़ है। अगर आप बिगिनर हैं, आप इंग्लिश शुरू से सीख रहे हैं, तो ये सब चीज़ मैं जो बोलता हूँ उसको नोट कर लीजिए। मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए डेडिकेटेड हूँ और आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखते हैं, तो आपको इंग्लिश में सिखा के रहूँगा। मैं जानता हूँ एक गरीब बच्चा, एक गाँव से बैठा हुआ लड़का किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितने सारे हर्डल्स उसके डे टू डे लाइफ में आते हैं और वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, वो कितने प्रकार के मुश्किलों का सामना करते हुए अपने स्टडी को पूरा करते हैं, वो उसके पास कितने रिसोर्सेस होते हैं, उसके पास कितने संसाधन होते हैं, वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, जो मैं इन सारी बातों को समझता हूँ कि रियल में एक गरीब छात्र, एक गरीब गांव का छात्र जो है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने सारे मुश्किलों के समंदर को पार करके वो अपने मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन वही पहुंचता है जो अपने हौसलों पर हिम्मत रखता है, अपने हौसलों पर भरोसा करता है। डर के बैठ जाने वाले लोग कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। डर के रिटर्न हो जाने वाले लोग, डर के बैक हो जाने वाले लोग कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। थोड़ी सी मुश्किलों का सामना हमने भी अपने लाइफ में किया है। थोड़ी सी मुश्किलों का सामना आपको भी अपने लाइफ में करना पड़ेगा, तब आप अपने आज के सिचुएशन को चेंज करके आप एक अच्छे सिचुएशन पर पहुंचेंगे। आपकी स्थिति एक दिन बेहतर होगी, ये मेरी गारंटी है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सर्दियाँ आने वाली है। द विंटर आर अराउंड द कॉर्नर। द विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर, यानी सर्दियाँ आने वाली है। जैसे हमारे भारत में 4 ऋतुआं हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत, ऐसे करके 4 हैं जो हर एक 3-3 माह में चेंज होती रहती है। हर एक 3 माह में चेंज होते रहता है। तो उसी तर्ज पर ये बात की गई है कि सर्दियाँ आने वाली है। द विंटर आर अराउंड द कॉर्नर। गर्मियाँ आने वाली है, उसी सेंटेंस को हम लोग इस तरह थोड़ी सी यहाँ सर्दी की जगह अगर गर्मी कर देंगे तो इस प्रकार हम लोग बोलेंगे कि द समर्स आर अराउंड द कॉर्नर। अपने नाखून मत चबाओ। इंग्लिश को थोड़ा हम समझ के भी बोलते हैं कि इंग्लिश में रियल क्या काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं, उसी चीज़ को फोकस करके हम लोग बोलते हैं। जैसे नाखून मत चबाओ, तो चबाना का मीनिंग बाइट होता है, क्योंकि हम लोग दांत से उसको काट रहे हैं, तो दांत से काटने का मीनिंग बाइट होता है। कट हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि कटने का मतलब होता है सिर्फ हम लोग डायरेक्ट किसी को चाकू वगैरह से कट करते हैं, उसे चबाते नहीं हैं, तो वहाँ कट यूज़ करना चाहिए। लेकिन दांत से जब हम लोग काटते हैं, यानी हम लोग चबा के काट रहे हैं, यानी उसको चबाते हैं, तो इसीलिए हम लोग यानी कि दांत से काट रहे हैं। तो दांत से काटने का मीनिंग होता है बाइट, जिसको हम लोग हिंदी में चबाना बोल देते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग समझ के बोलेंगे कि रियल में इंग्लिश में काम क्या हो रहा है, उसी को हम लोग ट्रांसलेट करके बोलते हैं। जैसे डोंट बाइट योर नेल्स,
अपनी नाखून को मत चबाओ, यानी मत काटो। ओके। लाइट चली गई, पावर इज गॉन। लाइट चली गई, पावर इज गॉन। तुम भी साथ चलो, यू कम विथ मी, यू कम विथ मी। अगर हम लोग कुछ ऐसा बोलेंगे कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो हम लोग इसका इंग्लिश इस प्रकार बनाएंगे, विल यू कम अलोंग, विल यू कम अलोंग, ऐसे बना सकते हैं। चाय को कप में डालो, पोर द टी इनटू द कप, पोर द टी इनटू द कप। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ द पोटैटोज। यहाँ भी नोट करने वाली बात यह है कि पील ऑफ हम लोग जब किसी भी चीज़ को छीलते हैं तो हम लोग वहाँ पील ऑफ यूज़ करते हैं। अब पील ऑफ पोटैटो हो सकता है, पील ऑफ ऑरेंज हो सकता है, पील ऑफ कुछ भी हो सकता है जो आप छीलना चाहते हैं, जिसको आप छीलना चाहते हैं उसको सिर्फ यहाँ सेट कर लेंगे और हम लोग इसको बोलते जाएंगे सेंटेंस को। जितना सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं उतना हम लोग बनाएंगे पील ऑफ का यूज़ करके। ओके, तो पील ऑफ को नोट कर लें कि पील ऑफ मतलब छीलना होता है। उसके बाद आप जिसको छीलेंगे उसको इसके साथ लगा देंगे तो एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। ढक्कन खोल दो, ओपन द कैप, ओपन द कैप, कैप मीन्स ढक्कन। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ा, तो आई नीड वाटर, आई नीड वाटर। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो, कुड यू ब्रिंग वाटर फॉर मी, कुड यू ब्रिंग वाटर फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। यह सोने का समय है, यह सोने का समय है, यानी ये बेड पर जाने का समय है। इट इज़ टाइम टू बेड, इट्स टाइम टू बेड। द shortened form of it is its। ओके। बेडशीट बिछा दो, बेडशीट बिछा दो, स्प्रेड द बेड शीट, स्प्रेड द बेड शीट। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैब, टर्न ऑन द टैब। दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो, यूज और ब्रेन, यूज और ब्रेन। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। जिद मत करो, डोंट बी अस्ट्रूबन, डोंट बी अस्ट्रूबन। ओके। जूते उतार लो, टेक ऑफ द शू, टेक ऑफ द शू। अगर हम लोग बोलेंगे जूते पहन लो तो पुट ऑन द शू, पुट ऑन द शू। ओके। उसे समय लेने दो, उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हमारा कुछ काम अगर कर देता है या किसी से कोई हमारा हेल्प करता है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं और यूज़ करना भी चाहिए। ये हमारे शिष्टाचार को दर्शाता है, ये हमारे डिसिप्लिन को दर्शाता है कि हमें कोई अगर मदद करता है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम उसके लिए उसको कुछ देते हैं या क्या करते हैं। तो कोई भी हमारा मदद करता है तो हम उसको सिंपली कह सकते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट, कुछ भी कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंग्लिश आप सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। और इंग्लिश सीखेंगे ही नहीं बल्कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं और बड़े बड़े सपने रखते हैं तो मैं उन सारे ग्रामर्स के रूल भी बताऊंगा जो एसएससी में पूछा जाता है, जो जिस जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आता है, जिस जिस एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछा जाता है उसे मैं कवर करने वाला हूँ इस चैनल में फ्री, ताकि आप
गांव के लड़के, गांव के विद्यार्थी जो सिर्फ इंग्लिश की वजह से बड़े बड़ी नौकरियों को छोड़ देते हैं और ग्रुप डी, रेलवे वगैरह में इंग्लिश की वजह से चले जाते हैं। तो इंग्लिश का वो रूल हम भी आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, और आप अगर एग्ज़ाम देंगे तो आप सेलेक्ट भी होंगे और आप एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर भी बनेंगे और एक अच्छा नौकरी ले करके अच्छी ज़िंदगी भी जिएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get all videos from my channel.